telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. I talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ फ़ोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान और यूक्रेन मामले पर फ़ोन पर बातचीत हुई है। पुतिन से कहा है कि हमारी जंग बंदी करने में मदद देने से पहले रूस को अपनी जंग बंद करनी होगी। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह कर दिए, ईरान के 159 बहरी जहाज डुबो दिए, ईरानी करेंसी की कोई कदर कीमत नहीं रही। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला एक अच्छा फैसला है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 9 मई के दिन यूक्रेन के साथ जंग बंद करने की पेशकश कर दी। 9 मई को रूस नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। रूसी सदर के सिफारती मुशीर के मुताबिक सदर ट्रंप से बातचीत के दौरान सदर पुतिन ने कहा कि वो इस बात पर तैयार हैं कि रूसी यौम फतह की तकरीबात के दौरान जंग बंदी रखी जाए। मुशीर के मुताबिक अमरीकी सदर ने पुतिन की इस तजवीज़ की हिमायत की और कहा कि नाजी जर्मनी पर फतह का दिन हमारी मुश्तरका फतह का दिन है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप ने ईरान की आबना हुर्मज़ खोलने और ईरानी पानियों की नाकाबंदी ख़त्म करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा कि जौहरी माहदे तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप की तेल कंपनियों के आला हुकाम से मुलाकात, ईरान नाकाबंदी तवील होने की सूरत में आलमी ऑयल मार्केट पर मुशावरत, नाकाबंदी बढ़ाने की खबरों पर ब्रेंट खाम तेल की कीमत $121 फी बैरल से बढ़ गई। WTI $109 और मर्बन की कीमत $113 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 तक ले गए और ये 140 तक जाएगा। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी वज़ीर ख़जाना पर तंज, कहा कि 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ, ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने दावा किया था कि नाकाबंदी से ईरान के तेल ज़खायर के सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, तेल की पैदावार रोकना पड़ेगी जिसके दूररस नुकसानात होंगे। ईरानी परचमबरदार कंटेनर शिप तोस्का के हमले के 6 अरकान रिहा कर दिए गए। 22 अरकान अब तक ज़ेर हिरासत हैं। ईरानी मीडिया का दावा, चंद रोज़ कबल अमरीका ने इस बहरी जहाज़ पर कब्जा करके हमले को यरगमाल बना लिया था। अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड आर फोर्ड भी जल्द मशरक़ वस्ता से निकल जाएगा। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि बहरी बेड़ा मरम्मत के लिए मशरक़ वस्ता से बाहर जा रहा है। बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड 10 माह से मशरक़ वस्ता में तैनात था। बहरी बेड़ा जाने के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका की फायर पावर कम हो जाएगी। इससे पहले ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया था, जिसकी अमरीका ने तरदीद कर दी थी। ताहम अब्राहम लिंकन आलमी रडार से गायब है। बाज़ इत्तलात के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन खलीज ओमान के करीब मौजूद है। अमरीका का ईरान के खिलाफ पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरक़ वस्ता भेजने की दरख्वास्त की है। ताहाल इससे मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। इक़दाम का मकसद ईरान के अंदर गहराई में मौजूद मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज डार्क ईगल मिसाइल की मुमकिन रेंज 1725 मील से ज़्यादा है, जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ परवाज़ कर सकता है।
आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और नवाबशाह में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सकरंड 45, दादू लसबेला मोंजोदड़ो 44, हैदराबाद सक्कर 42, मुल्तान साहिवाल 38, कराची 35, लाहौर 34, इस्लामाबाद पेशावर 33, कोयटा मुजफ्फराबाद 30 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। HBL PSL 11 एलिमिनेटर 1 में हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शान मसूद ने 69 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। हुनैन शाह, मोहम्मद अली और आकिब जावेद ने 2-2 विकेटें हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन ने हदफ 16वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। मास सदाकत और उस्मान खान ने 64 रन की इनिंग्स खेली। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड का एलिमिनेटर 2 जुमे को खेला जाएगा। फातेह टीम इतवार को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा है कि IMF की पाकिस्तान से मुतालिक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। IMF कभी भी क्लीन चिट नहीं देगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहाँ से फंडिंग लेती है, 800 बंदों से कैसे पूरे मुल्क का सर्वे कर लेते हैं, क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल गैर सियासी है? चेयरमैन नैब का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ अब भी केसेस चल रहे हैं, मगर अब हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करते। कई केस FIA और एंटी करप्शन को भेजे हैं। नैब के नज़दीक मुल्जिम की भी उतनी ही इज्जत है जितनी हमारी इज्जत है। 2 माह में नई रियल स्टेट इस्लाहात आने वाली हैं। इन इस्लाहात के बाद फाइल सिस्टम खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों के दरमियान सुसत के रास्ते वस्ती एशिया तक नई ज़मीनी राहदारी खुल गई। इस राहदारी के ज़रिए $59,000 मालियत की खेप TIR के तहत कामयाबी से रवाना हो गई है। एमनी ग्रुप की एक खेप EPZ से पहली TIR बरामद का एजाज़ हासिल हो गया। FPR का कहना है कि पाकिस्तान कस्टम का ये इक़दाम TIR के ज़रिए ट्रांजिट ट्रेड में बेहतरी का रास्ता है। सीनियर सहाफ़ी शाहजेब खानज़ादा के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अभी तक जितने भी प्रपोजल और काउंटर प्रपोजल आए हैं, उन पर ईरान की तरफ से जो रिस्पांस आना चाहिए वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है और ईरानी रिस्पांस का दौरानिया अब दिनों तक चला गया है। इसीलिए जिस रफ्तार से बातचीत के हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। दोनों अतराफ में ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स हैं जो जंग का खात्मा नहीं चाहते। वो इस मुज़ाकरात के अमल में ताख़ीर का फ़ायदा उठाते हुए इस अमल को डीरेल कर सकते हैं। आबना हुर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। अमरीकी महकमा ख़ारजा का दुनिया भर में अमरीकी सफारत खानों को पैगाम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तार में कहा गया है कि मुतालिका ममालिक को एक नए माहदे के लिए राग़िब करें। इस नए माहदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर जोर दिया है कि लबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि लबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहिए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का कांग्रेस से शिकवा। कहा ट्रंप इंतज़ामिया के लिए ईरान जंग से बड़ा चैलेंज कांग्रेस अरकान की मुखालिफत का है। कांग्रेस कमेटी में पेशी के मौके पर कहा कि अभी जंग शुरू हुए सिर्फ 2 माह हुए हैं। ईरान के साथ जंग इराक, अफगानिस्तान और वियतनाम की जंगों से बहुत छोटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त दरपेश है वो डेमोक्रेट्स और कुछ रिपब्लिकन्स की तरफ से जंग की मुखालिफत, हौसला शिकनी और लापरवाही वाले बयानात हैं। जनरल डेनकन ने कहा कि ईरान जंग में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे, अमेरिका को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले समाअत के लिए आमद पर पीट हेग्सेट को एहतजाजी मुजाहिदीन का सामना करना पड़ा।
अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी, दुआ है कि जंग जल्द खत्म हो और अमन आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए खुलूस दिल से काम किया, फील्ड मार्शल ने हिम्मत नहीं हारी। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान जंग बंदी में तोसी हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यकीन दिलाया कि क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। मौजूदा सूरत हाल को मुल्की मईशत के लिए चैलेंज करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जंग ने हमारे 2 साल के इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमतों ने माशी इस्तेहकाम की कोशिशों पर असरात मरतब किए। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सऊदी अरब की क़यादत के ताउन के मशकूर हैं। अमरीकी दिफाई बजट के लिए जारी समात में डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस जॉन ग्रे मैंडी ने वज़ीर जंग पीट हेग्सेट को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि ईरान से जंग अमेरिका का खुद लगाया हुआ जख्म साबित हो रही है। पीट हेग्सेट और ट्रंप पहले दिन से अमरीकी अवाम से झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप जंग करके मशरिक़ वस्ता की दलदल में धंस चुके हैं। ईरान के साथ जंग में अमरीका के 13 फौजी एहलकार और 13 फौजी एहलकार हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। ईरानी क़यादत और ईरान की फ़ौजी सलाहियत आज भी कायम है। तनाज़े ने ईरान के चीन, रूस और शुमाली कोरिया से ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत कर दिया है। वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने जो मैंडी की तनकीद मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी बातें अमरीका के मुखालफीन को प्रोपेगेंडे का मवाद फराहम करेंगी। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान पेंटागन के फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि ईरान से जंग में अब तक अमरीका के $25 अरब खर्च हो चुके हैं। ज़्यादा रकम हथियारों पर और कुछ मेंटेनेंस और आलात की तब्दीली पर खर्च हुई है। जंग के खर्च को इसलिए अहम करार दिया जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ने साल 2027 के लिए $1500 अरब दिफाई बजट की दरख्वास्त कर रखी है। बजट बढ़ाने की इस दरख्वास्त के दिफा में पीट हेग्सेट ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया का हदफ है कि वो अमरीकी दिफाई सनती निज़ाम को जंगी बुनियादों पर चलने वाले निज़ाम की तरफ ले जाएं। कमेटी को बताया गया कि ईरान के साथ जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम का एक बार फिर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूरडा में सिविल आबादी पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की गोलाबारी से 4 बच्चे और एक खातून शदीद जख्मी हुए। बिला इश्तियाल जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाक फौज ने सरहद पर अफगान तालिबान की मुताद्दिद पोस्टों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान एहलकार पोस्टें छोड़कर भाग निकले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पाक फौज अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सिर्फ अस्करी अहदाफ को निशाना बना रही है। चंद रोज कबल भी इसी इलाके में अफगानिस्तान से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए थे। 8 जदीद हंगूर क्लास आबदोजों की पाकिस्तान नेवी में शमूलियत एक संग मील है। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस इन आबदोजों में मॉडर्न सेंसर्स लगे हैं जो दुश्मन को पहचान लेते हैं। दिफाई तज्जियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम और मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा यह आबदोजें लंबे अरसे तक पानी के अंदर रहने और दुश्मन को समंदर के अंदर ही तबाह करने की सलाहियत रखती हैं। दुबई में जायदाद खरीदने पर 2 साल का रिहायशी वीज़ा मिलेगा। दुबई में प्रॉपर्टी वीज़ा कवानीन में नरमी, सरमायाकारों के लिए बड़ी सहूलत। 2 साल रिहायशी वीज़ा के लिए सिंगल मालिक पर कीमत की शर्त खत्म। हुकाम के मुताबिक मुश्तरका प्रॉपर्टी पर भी रिहायशी वीज़ा मिलेगा। मुश्तरका प्रॉपर्टी में हर सरमायाकार का हिस्सा कम अज़ कम 4 लाख दरहम होना ज़रूरी करार। दुबई प्रॉपर्टी वीज़े के लिए नई सहूलियात। दुबई का 2 साल इन्वेस्टर वीज़ा अब मज़ीद आसान और काबिल रसाई होगा। 5 साल रिटायरमेंट वीज़ा के लिए 10 लाख दरहम शर्त बरकरार। रिटायरमेंट वीज़ा के लिए उम्र कम से कम 55 साल मुकर्रर। 10 साल गोल्डन वीज़ा के लिए 20 लाख दरहम सरमायाकारी लाजमी। गोल्डन वीज़ा में फैमिली और घरेलू मुलाजमीन की स्पॉन्सरशिप की सहूलत। गोल्डन वीज़ा होल्डर के लिए मुत्तहदा अरब अमारात से बाहर रहने की भी इजाज़त होगी। लंदन के इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमला, 2 यहूदी शहरी जख्मी, 45 बरस का हमलावर गिरफ्तार। मेट पुलिस के मुताबिक हमलावर बरतानवी शहरी है जो सोमालिया में पैदा हुआ। हमलावर जहनी सेहत के मसाइल से दोचार है। सरबरा काउंटर टेररिज्म पुलिस ने हमला दहशतगर्दी करार दे दिया।
बरतानिया के इलाके चेशायर में क्रियो के मकाम पर एक मजहबी ग्रुप के खिलाफ जिनसी इल्जामात की तहकीकात, कई अफराद गिरफ्तार। बुध की सुबह किए गए ऑपरेशन में 500 एहलकारों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस 2023 से जिनसी जराइम, जबरी शादी और जदीद गुलामी के इल्जामात की तहकीकात कर रही थी। तमाम जराइम में मुबैना तौर पर एक खातून को मुलव्वस समझा जा रहा है। चेशायर कांस्टेबलरी के चीफ सुपरिटेंडेंट के मुताबिक ये कार्रवाई क्रियो के अहमदी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट नामी मजहबी ग्रुप के खिलाफ की गई है। गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक एक मजहबी गिरोह से है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जर्मनी में अमरीकी फौजियों की तादाद में मुमकिन कमी पर गौर किया जा रहा है। जर्मनी में अमरीकी फौजियों में कमी से मुताल्लिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा। ट्रंप का ये बयान जर्मन चांसलर की ईरान जंग पर तनकीद के बाद सामने आया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा था कि ईरानी क़यादत के हाथों पूरी अमरीकी कौम की तज़लील हो रही है और अमरीका के पास ईरान जंग से निकलने की कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आ रही। बलोचिस्तान लसबेला में 0 पॉइंट चेक पोस्ट ओथल के मकाम पर पुलिस की कार्रवाई। कोयटा से कराची आने वाली कार से 7 अरब 88 करोड़ ईरानी करेंसी बरामद। स्मगल शुदा ईरानी करेंसी और मुल्ज़िम कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के हमरा यूनिवर्सिटी रोड पर जारी BRT मंसूबे का दौरा, मुख्तलिफ मकामात पर कामों का जायजा लिया। मुतालिका हुकाम ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। सिंध हुकूमत ने दफ़ा 144 में मजीद 1 माह की तोसी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध भर में वॉल चॉकिंग और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी होगी। एहतजाज, धरने, रैलियाँ और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। आज बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नई फहरिस्त आज सुबह अडयाला जेल हुकाम को भेजी जाएगी। इससे पहले अवैस यूनिस चौधरी एडवोकेट ने फहरिस्त अडयाला जेल हुकाम को जमा कराई थी। मनसूख की गई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, हामिद खान और सेनेटर अली जफ़र का नाम शामिल था। अली बुखारी, इंतज़ार पंजोथा, अखवानज़दा हुसैन का नाम भी मनसूख की गई फहरिस्त में शामिल था। गुजरांवाला के इलाके गरजाख में खातून और उसकी 3 साल की बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत खातून का शौहर और पड़ोसी मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। मुल्ज़मान के साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। मुल्ज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों मुल्ज़मान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में थे। पुलिस तफ्तीश में मुल्ज़िम ने इंकशाफ किया था कि खातून को उसके शौहर ने कत्ल करवाया। मुल्ज़िम ने कत्ल से पहले खातून के साथ ज्यादती भी की, फिर बताया कि उसके शौहर के कहने पर उसे कत्ल कर रहा है। खातून ने उसके बाद मज़ाहमत नहीं की, कहा कि मुझे मार दो, जिंदा नहीं रहना चाहती। मुल्ज़िम ने दूसरी शादी के लिए बीवी को कत्ल कराया, जबकि कातिल ने जुए में हारी रकम का कर्ज उतारने के लिए 1.5 लाख रुपए में कत्ल किया। वारदात के दौरान शनाख्त छुपाने के लिए मकतूला की 3 साला बेटी को भी कत्ल कर दिया। कराची में मैट्रिक के बाद कैम्ब्रिज सिस्टम का AS मैथ्स का पर्चा मुबैना तौर पर लीक हो गया। बुध को होने वाला पर्चा रात 3 से 4 बजे के दरमियान मुबैना तौर पर वायरल हुआ। कैम्ब्रिज सिस्टम के तहत मई जून सेशन के इम्तहानात जारी हैं। पर्चा ऐप के जरिए सेल आउट किया गया। कायमा कमेटी बराए दाखिला का चेयरपर्सन फरियाल तालपुर की सदारत में इजलास। कच्चे में ऑपरेशन, सिंध फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री समेत अहम उमूर पर गौर किया गया। फरियाल तालपुर की बॉर्डर एरियाज में सख्त और मुनज़्ज़म चेकिंग यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि मनशियात माफियाज के खिलाफ बिला इम्तियाज और भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। चिन्योट की बशीर कॉलोनी में ज़ेर तामीर मकान की छत गिर गई। 4 अफराद जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल, 1 शदीद जख्मी। टंडोला यार में 2 रोज़ में 11 SHO समेत 52 पुलिस एहलकार मुअत्तल। SSP सलीम शाह के मुताबिक ज़िले के मुख्तलिफ थानों में 150 पुलिस एहलकारों का तबादला किया गया। तमाम अफसर और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई जराइम में मुलव्वस होने की शिकायत पर की गई।
इसराइल फ़ौज ने गजा इमदादी बहरी जहाज़ों को एक बार फिर रोकना शुरू कर दिया। इसराइली आर्मी रेडियो की तस्दीक, रोके जाने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद नहीं बताई गई। अमरीकी फेडरल रिजर्व बैंक का मुल्क में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला। पॉलिसी बयान में अमरीकी फेडरल रिजर्व ने कहा कि दुनिया भर में महंगाई का खदशा बढ़ गया है। इसकी वजह जुज़वी तौर पर दुनिया भर में तवानाई की कीमतों में इजाफा है। मशरिक़ वस्ता के हालात दुनिया भर में माशी बेयकीनी बढ़ा रहे हैं। बरतानिया के शाह चार्ल्स दौरा अमेरिका के तीसरे दिन न्यूयॉर्क सिटी में 9/11 हमले की यादगार पहुंचे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले के मुतासरीन से मुलाकात की, खिराज अकीदत पेश किया, यादगार पर फूल रखे। शाह चार्ल्स की इमदादी एहलकारों से भी मुलाकात। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि अगर उन्हें बरतानवी शाह चार्ल्स से बातचीत का मौका मिलता तो वो उनसे कोहिनूर हीरा वापस करने का कहते। बाद में शाह चार्ल्स की मेयर ममदानी से गुफ्तगू भी हुई, लेकिन इस गुफ्तगू में क्या बात हुई इस पर बरतानवी शाही महल ने तबसरा करने से इनकार किया है। ममदानी के दफ्तर ने भी नहीं बताया कि ममदानी की शाह चार्ल्स से क्या बात हुई। कोहिनूर मुसलमान बादशाहों की मिल्कियत में रहा, जिसके बाद आखिर में ये पंजाब के हुक्मरान रंजीत सिंह के तसल्लुत में रहा। 1849 में पंजाब पर कब्जे के बाद अंग्रेज़ गवर्नर जनरल ने 1850 में कोहिनूर हीरा मलका विक्टोरिया को तोहफे में दिया। तब से ये हीरा बरतानवी शाह के ताज में जड़ा हुआ है। मारूफ कॉमेडियन जिमी किमेल का मजाक उनको महंगा पड़ गया। खातून अव्वल को मुतवक्का बेवा कहने पर सदर ट्रंप और मेलानिया नाराज। वाइट हाउस ने बरतरफी का मुतालबा कर दिया। डिज्नी के टीवी लाइसेंस भी खतरे में पड़ गए। अमरीकी कम्युनिकेशन कमीशन ने डिज्नी की तहकीकात शुरू कर दी। किमेल ने वाज़ेह किया कि सदर और उनकी अहलिया के दरमियान 23 साल उम्र के फ़र्क के बारे में एक हल्का फुल्का तंज था। जॉर्ज क्लूनी जिमी किमेल के दिफा में मैदान में आ गए, कहा कि किमेल एक कॉमेडियन है और उसके मजाक पर बयानबाजी ख़तरनाक है। और अंदरून पेशावर शहर सेठी हाउस माजी की शाहाना तर्ज ज़िंदगी का आकाश। 19वीं सदी में तामीर करदा ये तारीखी हवेली बेहतरीन लकड़ी, रंगीन शीशों और दिलकश नक्शो निगार के बायस देखने वालों को माजी के हसीन दौर में ले जाती है। हवेली में 18 कमरे, 3 तहखाने और मुनफरिद तर्ज की छतें हैं। महकमा आसार कदीमा ने 2006 में इसे तहवील में लिया। 2010 तक इसकी बहाली, इमारत की मजबूती और खूबसूरती पर खुसूसी काम किया गया।